मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम क्लास में हैं और हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? फाइलम टीनोफोरा हम लोग पढ़े थे ना। थोड़ा सा उसको हम जो पढ़ाए थे रिकॉल कर दे, 1 मिनट, जो लोग नहीं आए थे भाई समझ जाए। जैसे फाइलम टीनोफोरा आप लोग पढ़े थे, तो फाइलम टीनोफोरा था क्या भाई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जनरली कह सकते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना। उसके अलावा उसमें क्या पाया जाता है? उनका जो बॉडी होता है वो टेंटिकल्स उसमें पाए जाएंगे। उसके अलावा बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन पाया जाएगा। हमने आपको बताया था कौन सा ऑर्गन? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस ऐसा ऑर्गन होगा जो उनमें लाइट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा ना। और लाइट जब प्रोड्यूस होगा तो उस लाइट प्रोड्यूसिंग के कारण वो अपने बॉडी को क्या करते हैं? ऑफेंस एंड डिफेंस करते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर। किससे? प्रीडेटर या शिकार से अपने बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो लाइट प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा उसमें आपके कौन आता है? उसमें कॉम्ब जेली आता है। कौन आता है? कॉम्ब जेली ना। हमने बताया था उसमें स्यूडोफिलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होंगे ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। उसके बाद और जो कैरेक्टर उनका रहेगा वो कुछ कैरेक्टर एसिलोमेट होगा ना। एसिलोमेट होंगे। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक उन नेचर के होंगे ना, मेराइन होंगे ना। तो ये सब जनरली कैरेक्टर उसमें हमने क्या किया था? उसमें लिखा के उसका जो डायग्राम था हम उसको बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे और ये हमने कहा था कि उसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 5th सेम में आप लोग बीएससी में पढ़ चुके हो ना। सेम टू सेम वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसका पूछेगा, क्योंकि इधर देखो उसका केवल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछता है। साइलेंट फीचर या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आएगा तो ये दोनों एक ही में लिखना है। उसका साइलेंट फीचर पूछता है ना या जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों एक ही है, आप उसको लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डालिएगा रोटिफर है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटिफर। हेडिंग बनाइएगा इधर देखिए। अगर हम बात करें रोटिफर की, एक फाइलम है रोटिफर एज लाइक टीनोफोरा ना। ये सब कह सकते हैं ऐसे फाइलम है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा, मतलब ये फाइलम वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है ना, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इनको भाई हम एक्स्ट्रा कह सकते हैं फाइलम में पढ़ते हैं ना। जनरली हम लोग प्रोटोजोआ से लेकर आपका 10वां फाइलम है कार्डेट उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फाइलम ऐड है। जैसे आपका टीनोफोरा आपने पढ़ा ना, रोटिफर आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये जो रोटिफर के मेंबर होते हैं ये 2 वर्ड से मिलकर इनका बना है। एक आपका होता है एक रोटीज, जिसका मीन्स होता है व्हील। क्या मतलब होता है? व्हील। और फेरस, फेरस मतलब होता है टू बियर। टू बियर मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो व्हील को बियर किए रहेंगे। किसको बियर किए रहेंगे? व्हील। व्हील मतलब क्या होता है? जो चक्र होता है ना, उस व्हील को वो कंटेन किए रहते हैं ना। पहिया जो व्हील होता है या चक्र जो होता है उसको वो धारण किए रहते हैं, यानी बॉडी जो होता है व्हील लाइक समथिंग होता है उसमें। उसके अलावा और क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर? ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे, मेरीन होंगे ना, फ्रेश वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर होंगे, लेकिन मेरीन वाटर में भी ये जनरली क्या होंगे? वो पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे? वो कह सकते हैं कि उसमें जितने भी सिस्टम्स होंगे ना वो डेवलप्ड किस्म के होंगे ना। सिलिएट, सिलिया वगैरह पाया जाएगा, यानी फ्री स्विमिंग फॉर्म में पाए जाएंगे ना। उसके बाद जो सिमेट्रीज वगैरह ना, सिमेट्रीज, रेडियल सिमेट्रीज वगैरह, उसके बाद और जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजियोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब दूसरे के जैसा है ना। सिमेट्रीज में रेडियल है कौन सा? दोनों। हाँ, तो दोनों लाइफ फॉर्म में उसमें पाए जा सकते हैं है ना।
तो ये कुछ इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद तब डायग्राम हम इसमें एक बना दे। केवल कैरेक्टरिस्टिक ही पूछा है ना, कुछ और पूछा है इसमें? थोड़ा देखो सिलेबस को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ही। अच्छा, रेफरेंस ऑफ टिनोफोरा एंड रोटिफर, ठीक। तो इसमें लिखिए थोड़ा सा नीचे से पहला पॉइंट या वैसे ही करके लिखिए वर्ड रोटिफर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वर्ड रोटिफर ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड originated from two Greek word that is roti is equal to wheel, roti is equal to wheel and ferus is equal to, ferus is equal to क्या, to bear, B-E-R, to bear. Next, its size is ranges from, its size is ranges from, बहुत छोटे होते माइक्रोस्कोपिक नेचर के होंगे, रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 mm, 1 से 3 mm मिलीमीटर। अब 1 से 3 मिलीमीटर है मतलब भाई माइक्रोस्कोपिक होगा। 1 to 3 mm, कमा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर बट सम आर मेराइन, फ्रेश वाटर एंड सम आर मेराइन, फ्रेश वाटर फॉर्म में रहेंगे लेकिन कुछ क्या होंगे, मेराइन होंगे। नेक्स्ट, यूजुअली सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग एनिमल, यूजुअली सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग एनिमल लिखे। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कमा बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अनसिगमेंटेड, अनसिगमेंटेड एंड pseudocoelomate, and pseudo, P-S-E-U-D-O, pseudocoelomate, C-O-E-L-O-M-A-T, pseudocoelomate. Next, anterior end with ciliated organ, anterior end जो होता है वो ciliated organ का बना रहेगा, anterior end with ciliated organ called कोरोना, called कोरोना, उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट, posterior end with toes, T-O-E-S, toes and adhesive gland, toes and adhesive gland, adhesive gland समझ रहे हो, adhesive मतलब हाँ चिपकना, यानी चिपकने वाला ग्लैंड पाया जाएगा, हाँ adhesive gland। नेक्स्ट, digestive system complete, digestive system complete, comma regionally, R-E-G-I-O-N-A-L-L, regionally specialized, regionally यानी रीजन में स्पेशलाइज्ड रहेगा, regionally specialized। नेक्स्ट,
बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल, बॉडी कवर्ड विथ किसके द्वारा बच्चा? क्यूटिकल। नेक्स्ट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, body is divided into 3 parts, that is head, trunk and foot, head, trunk and foot, सिर, धड़ और पैर में, फुल स्टॉप। रोटिफर are generally eat bacteria, algae and protozoan, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोन। ये रोटिफर क्या खाते हैं भाई? बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोन। नेक्स्ट, इंडिविजुअल आर डायोसियस, DIOCIOUS, डायोसियस, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, डायोसियस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। नेक्स्ट, क्या पॉइंट हुआ? हाँ 11, रोटिफर प्रेडेटर्स आर starfish, सैल्मन का है मछली, सैल्मन एंड जेली फिशेस। ये सब इसकी क्या है? सैल्मन को ईल फिशेस भी बोलते हैं। ये जनरली इसके प्रेडेटर्स होते हैं ना। और एक चीज सुनिए, इसमें इंडिविजुअल कैसे होता है? अभी हमने बताया डायोसियस, डायोसियस बोले तो यूनिसेक्सुअल ना, मेल और फीमेल जनरली क्या होंगे? सेपरेट होंगे। तो फीमेल इसमें जनरली मेल से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी। किसी और फाइलम में ऐसा कैरेक्टर तो आप होता है? कौन से जंतु में? और फीमेल जो एस्कैरिस में। उसके अलावा एक एंसाइलोस्टोमा भी आप लोग पढ़ेंगे ना, या पढ़े होंगे एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा में भी जो फीमेल होती है वो मेल से क्या होती है? बड़ी। ये भी कभी मतलब फीमेल लार्जर देन मेल। हनी भी, हाँ हनी बी में भी पढ़े थे आप लोग, फीमेल जो होती है क्वीन ना। हाँ चलो डायग्राम बना लो इसमें। तो कौन इतना शोर कर रहा है? नानी पढ़ने आए हैं कि EMI वाले, बीकॉम वाले? BCA बीकॉम है कुल, जैसा नाम है वैसे बेकाम के हुए के कुल। चलिए डायग्राम बना लो बच्चों।
गजब बच्चे हैं सब। आप तो है ना बिल्कुल बताएं। तो TOE पता है। इधर देखिए, अगर हम रोटीफर की बात करें, हाँ, तो उसमें जनरली ऑर्गेनिज्म में भाई ये सबसे ऊपर की तरफ जो हेड होता है इसको कोरोना बोलते हैं। इसी कोरोना में ये सीलिएटेड होता है ना, मतलब हेड एंटीरियर पोजीशन कैसा होता है, सीलिएटेड होता है ना, लेकिन पोस्टीरियर पोजीशन सीलिएटेड नहीं होता है। एंटीरियर पोजीशन जो हेड होता है इसी पे सीलिया पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सीलिया इसको, इधर देखो बच्चा, ये सीलिया इसको क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग पर्पज के लिए ना। और बॉडी जो रहेगा, पूरा बॉडी एक थिन प्रोटीनस कवरिंग से कवरअप रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूटिकल ना। उसके बाद उसमें सेरिब्रल गैंग्लियन, गैंग्लिया वगैरह जान ही रहे हो, हाँ, जहां से क्या होते हैं, जहां से कई ब्रेन्स वगैरह एराइजेट होते हैं, है ना। तो गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया पाया जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पाइला वगैरह में, सेरिब्रल, विसल, प्लूरल, पीडल एंड बक्कल, हाँ, वो सब पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्ड ना। उसके बाद दो अनपेयर्ड गैंग्लिया होता है, जिसका नाम क्या, जिसका नाम एक सुप्रा और एक इंफ्रा इंटेस्टाइनल ना। 5 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड, यानी 7
आपके लगभग होते हैं 5 पेयर, 2 अनपेयर्ड फाइला वगैरह। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी सेरिब्रल गैंग्लिया जहां से कई नर्व एराइजेस होते हैं। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, कंप्लीट टाइप का हमने लिखवाया अभी ना। तो उसमें माउथ रहेगा, माउथ से फिर ये इधर आपका स्टमक है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, उसके बाद ये एनस, और ये फुट वाला पोजीशन है, लोकोमोशन वगैरह हेल्प करेगा। और टो रहेगा, टो मतलब समझना, टो मतलब अंगूठा वगैरह जो रहता है ना, जो हेड फुट जो पैर है, पैर में जो है टो ही है ना अंगूठा, तो ये पोस्टीरियर पोजीशन है और ये कैसा है, एंटीरियर पोजीशन। अब एंटीरियर पोजीशन सिलिएटेड रहेगा जिसके कारण ये लोकोमोशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा ना। तो ये बॉडी कैसा है, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फैटेंड जनरली है ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो ये रोटीफर का स्ट्रक्चर। तो उसके बाद ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसका एफिनिटीज भी पूछता है। आपने पीछे भी जो क्या बोलते हैं पढ़े, टीनोफोरा और रोटीफर, ये सब आपके कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स के मेंबर है ना। तो इनका दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर से क्या एफिनिटीज होता है ना, आप उसको देखिए। जैसे अगर हम टीनोफोरा की बात करें तो फाइलम टीनोफोरा जो है उसका जो संबंध है वो किससे है, वो सीलेंट्रेट से है। किससे है, सीलेंट्रेट से। अगर सबसे नियरेस्ट, अगर फाइलम की हम बात करें फ्रॉम किससे, फ्रॉम टीनोफोरा, तो किससे होता है, सीलेंट्रेट से होता है। किससे होता है, सीलेंट्रेट ना। अब सीलेंट्रेट के मेंबर में भाई क्या क्या होगा कैरेक्टर, कि उसमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, टिश्यू ग्रेड। ऐसे कहने तुझे गिरावत है जो बार बार भैया पढ़ाई मन कम का आता है, पेन गिरत बहुत। अच्छा सुनो, जानो बाद में उठाना, पेन काम नहीं है। सुनो, सीलेंट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ना। उसके बाद टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन का क्या होता है, अभाव होता है, लैक होता है ना। उसके बाद जिलेटिनस मीसोग्लिया पाया जाता है। याद आ रहा है, जिलेटिनस क्या होता है, मीसोग्लिया। उसके बाद स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टैटोसिस्ट। क्या कार्य करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन ना। तो उसके बाद ये जनरली आपके मेरीन और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, वो भी रहते हैं आपके, यानी ये नहीं, हम टीनोफोरा की बात कर रहे हैं ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और हाँ, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का कार्य करता है, आज का बताओ तुम। मौनी बाबा बन गए हो तुम, बोल नहीं रहे हो। हाँ बोलो बोलो। बस वाले से गुस्सा हो, वो लड़ाया है कि हम लड़ाए हैं, हम बस चला रहे थे कहा। तो हाँ, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का हमने फंक्शन क्या बताया था उसमें, हाँ, फूड का डाइजेशन होता है, मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं ना। उसके बाद ये तो सीलेंट्रेट से हुआ ना। इसमें एनिलिडा से भी एनिलिडा, और उसके बाद ये सीलेंट्रेट तो बता ही दिए। एनिलिडा से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो ऑफ होता है ना, कि उनका भाई कह सकते हैं कि जैसे हैबिटेट, हाँ, उसके बाद सिमेट्री वगैरह, जनरली दोनों में जनरली कुछ क्या होगा, मैच खाएगा ना। तो इसको आप पढ़ लेंगे कि वो करने की जरूरत पड़ेगी। सीलेंट्रेट और प्लेटीहेलमिन्थीज ना, प्लेटीहेलमिन्थीज से भी, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थीज इनसे थोड़े से अपर कास्ट के हैं। किससे, टीनोफोरा से ना। अब प्लेटीहेलमिन्थीज का भी बॉडी आप देखेंगे क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ना, इलोंगेटेड बॉडी रहेगा। लेकिन वहां से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक वहां भी रहेंगे। बोलो भाई, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, यहां भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जनरली ये कुछ एफिनिटीज शो ऑफ होगा किसके साथ, प्लेटीहेलमिन्थीज के साथ ना। और एसके हेलमिन्थीज की अगर हम बात करें तो एसके हेलमिन्थीज से भी जो कैरेक्टर्स इनका रहेगा, टीनोफोर का कुछ
ना, उनका हैबिटेट से लेकर, उनकी सिमेट्री से लेकर, ट्रिप्लोब्लास्टिक से लेकर ना, और जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे वो लगभग दोनों में क्या होंगे, समान होंगे ना। आपको इधर देखो, जैसे एफिनिटीज पूछता है तो आप क्या यार, अगर एफिनिटीज पूछता है तो आपको अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो अलग अलग ग्रुप का आप हेडिंग डाल के उसको क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो, समझ में आया कि नहीं। तो लेकिन अगर भाई तभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले लिखवाए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसका पता है जिससे पूछा है ना, एफिनिटीज पूछ दिया, एफिनिटीज बोले तो सहसंबंध, अब तीनों फोरा का दे दिया, अब तीनों फोरा का किसके साथ एफिनिटीज आप लिखोगे, सीलेंट रेट के साथ लिख दोगे, प्लेटी-हेल्मिंथेस के साथ लिख देना, और इसके साथ क्या बोलते हैं, एसके-हेल्मिंथेस के साथ लिख देना, समझे कि नहीं, तीन के साथ लिख देना, और इसका कैरेक्टर पहले लिखना, पहले इसका कैरेक्टर लिखना, उसके बाद समानताएं, क्या क्या समानताएं हैं सब लिख देना ना। वही यार रोटीफर का भी है, रोटीफर का दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर से क्या है, आप उसको भी लिख दीजिए, समझे कि नहीं। तो ये पेपर यहीं पे लगभग आपका समाप्त होता है। अब कल से हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे आप ना, नया पेपर बोले तो बायोलॉजिकल टूल और टेक्निक्स, उसको अब स्टार्ट करेंगे। और एक चीज, आप लोगों का जो एग्जाम है बच्चों, वो नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक से मान के लिए स्टार्ट हो, कल नोटिफिकेशन आ गया ना, अक्टूबर के थर्ड वीक से आप लोगों का ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है। यही हमें लगता है कि यही एक हफ्ते में, हाँ वही ना, अब क्या किया जाए, आस्था उसको कर दो आप।